वेल, कभी कभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है ना कि हम हैव कहाँ यूज करें या फिर हम हैड कहाँ यूज करें और हैज कहाँ यूज करें, है ना। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू बी अंग्रेज। दिस इज काजल अंशुमन एंड आज हम बात करेंगे कि आखिर आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए, हैव का, हैज का या फिर हैड का। वेल दोस्तों, अगर हम हैव की बात करते हैं तो हैव इज अ रूट वर्ब। बेसिकली वी यूज हैव विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव का यूज हम यूज करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर यूं कहे तो हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं हैव का। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखकर हैव के यूज को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। I have sent you a mail। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें एक मेल भेजी है। या फिर हम यूं कहें I have a very bad headache, I cannot come to work। यानी कि मुझे काफी ज्यादा सर में दर्द हो रहा है और इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकूंगा। I have to go to a party। यानी कि मुझे एक पार्टी में जाना है। या फिर मैं यूं कहूं You have touched my heart। यानी कि तुमने मेरे दिल को छू लिया है। We have a car and a bike। इसका मतलब है हमारे पास एक कार है एंड एक बाइक है। या फिर यूं कहे We have cooked food for you all। यानी कि हमने तुम सब लोगों के लिए खाना बनाया है। They have ordered pizza tonight। यानी कि उन लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया है। या फिर हम यूं कहे They have asked us to stay here। यानी कि उन्होंने हमें यहाँ रुकने को कहा है। और गाइस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे हैव को नेगेटिव सेंटेंस में। तो जाहिर सी बात है ना, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, हमें नॉट लगाना होता है। तो हम यूज करते हैं हैव नॉट का अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करनी है। हैव नॉट को हम हैवंट भी बोलते हैं। For an example, I haven't seen a car like this before। यानी कि मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी कार नहीं देखी थी। या फिर यूं कहते हैं We haven't watched this web series yet। यानी कि हमने अब तक ये वेब सीरीज नहीं देखी थी। या फिर हम ये कह सकते हैं They haven't reached home yet। यानी कि अब तक वो घर नहीं पहुंचे हैं। देन गाइज, अगर हम क्वेश्चन सेंटेंसेस की बात करते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हम कैसे यूज करेंगे हैव का। तो हम कह सकते हैं हैव यू, हैव आई, हैव वी, हैव दे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस फॉर्म करना हैव का यूज करके और अच्छे तरीके से आ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, हैव दे रीच्ड, यानी कि क्या वो पहुंच गए। या फिर यूं कहे हैव दे taken the interview today। यानी कि क्या उन्होंने आज इंटरव्यू लिया। या फिर यूं कह सकते हैं Have you received my mail। यानी कि क्या तुम्हें मेरा मेल मिल गया। गाइज, ये थे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर आप हैव का यूज कहाँ करेंगे। तो बेसिकली अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हैव का यूज आपको प्लूरल नाउन के साथ करना है। फॉर एन एग्जाम्पल You, I, we, they। Then guys, हम बात करेंगे has की। तो has कहाँ यूज होता है? has का यूज हम करते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल she has, he has, it has। और ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। राम हैज अ बाइक एंड अ स्कूटी। यानी कि राम के पास एक बाइक है एंड एक स्कूटी है। और यूं कहे तो सीता हैज टू स्कोर वेल दिस टाइम। यानी कि सीता को इस बार अच्छा स्कोर करना होगा। द कैट हैज कम टू ईट फिश। यानी कि बिल्ली मछली खाने को आई है। या फिर हम यूं कहे शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। यानी कि उसके पास काफी ज्यादा प्यारे गानों का कलेक्शन है।
और गाइस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कैसे यूज करेंगे हम हैज को? अरे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने हैव के बाद नॉट लगाया था ना, वैसे ही हमें यहाँ पर हैज के बाद नॉट लगाना है। हम हैज नॉट को हैजंट भी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शी हैजंट सबमिटेड हर असाइनमेंट, यानी कि उसने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। या फिर हम यूं कहें, शी हैजंट कुक्ड पिज्जा, यानी कि उसने पिज्जा नहीं बनाया है। या फिर हम यूं कहें, द डॉग हैजंट टेकन योर स्लीपर्स, यानी कि कुत्ते ने तुम्हारे स्लीपर्स नहीं लिए हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करना है, कोई क्वेश्चन क्रिएट करना है हैज को यूज करते हुए, तो हम कैसे यूज करेंगे हैज का? तो हमें सबसे पहले हैज लगाना है सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। हैज शी, हैज ही, हैज इट, हु हैज। तो चलिए मान लीजिए मुझे पूछना है, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए? हैज ही गिवन यू दी मनी? या फिर यूं कहते हैं, हैज इट इरिटेटेड यू, क्या इसने तुम्हें परेशान किया? हु हैज माई नोटबुक, यानी कि मेरी नोटबुक किसके पास है? गाइस, अभी हमने आपको बताया कि आपको हैज एंड हैव का यूज कहाँ करना है। कहाँ करना है? आपको यूज करना है हैज एंड हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट अब हम बात करेंगे हैड के बारे में। तो बेसिकली अगर हम आसान शब्दों में समझे तो हैड जो है वो हैज एंड हैव का पास्ट टेंस है। यानी कि जब हमें किसी चीज को पास्ट में बोलना होता है तो हम वहां पर हैज एंड हैव नहीं यूज करेंगे, हम वहां पर हैड का यूज करेंगे। तो आप लगा सकते हो शी के साथ, ही के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ। तो बेसिकली जब भी आपको हैज एंड हैव का पास्ट फॉर्म यूज करना हो तो आप हैड का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैड टोल्ड यू टू कम होम अर्ली, यानी कि मैंने तुम्हें घर जल्दी आने को कहा था। या फिर हम यूं कहें, यू हैड माई लैपटॉप राइट, तुम्हारे पास मेरी लैपटॉप थी ना। वी हैड अ ग्रेट पार्टी, यानी कि हमने बहुत अच्छी पार्टी की। दे हैड सीन यू कमिंग, यानी कि उन्होंने तुम्हें आते हुए देखा था। गाइस, अब हम बात करेंगे कि हम हैड को कैसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। तो वही करना है गाइस जो हमने हैज एंड हैव के साथ किया, नॉट लगा देना है हैड नॉट, और हैड नॉट को हम हैडंट भी कहते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, दे हैडंट वॉश्ड द कार, यानी कि उन्होंने कार वॉश नहीं की थी। वी हैडंट सेंट एन इन्विटेशन टू देम, इसका मतलब है कि हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया था या फिर हमने उन्हें इनविटेशन नहीं दिया था। या फिर हम यूं कहें, नेहा हैड नथिंग टू क्राई अबाउट, यानी कि नेहा के पास कोई रोने का कारण नहीं था। चलिए गाइस, अब हम कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। आखिर हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करेंगे हैड को यूज करके। सो फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई हैड अ जॉब लाइक दैट, यानी कि कैसा होता अगर मेरे पास वैसा जॉब होता, या फिर अगर क्या होता अगर मेरे पास एक ऐसी जॉब होती या फिर एक वैसी जॉब होती। व्हाट इफ यू हैड टू लीव द पीजी, यानी कि क्या होता अगर तुम्हें पीजी छोड़ना पड़ता। डू यू रिमेंबर हाउ दे हैड लुक्ड दैट डे, यानी कि क्या तुम्हें याद है वो उस दिन कैसे लग रहे थे। वुड शी फॉरगेट व्हाट शी हैड टॉट हर, यानी कि क्या वो भूल जाएगी कि आखिर उसने क्या पढ़ाया था। तो दोस्तों, अभी मैंने क्लियर की है हैव, हैज एंड हैड के बीच की कंफ्यूजन। आई होप कि अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आखिर आपको कहाँ यूज करना है, हैव का, हैज का या फिर हैड का। आ गया ना आप सबको समझ? तो आप प्लीज जाकर कनेक्ट फीचर पे जरूर कीजिएगा यूज हैव, हैज एंड हैड का अपनी कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। गाइस, आप सब एंजॉय कर रहे हैं ना कनेक्ट फीचर पे, नए दोस्त बना रहे हैं, अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितना ज्यादा फायदा हो गया होगा आपको अब तक, क्योंकि आप बोलने जो लगे होंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, है ना?
तो गाइज ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए आप AI बडी फीचर का भी जरूर यूज कीजिएगा और अपनी प्रोनाउंसिएशन को और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा. So guys, thank you for watching me on Be Young Rays. Keep practicing only on Be Young Rays.